गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। सामाजिक विज्ञान के अंदर अपने 4 किताबें हैं। एक इतिहास की है, एक भूगोल की है, एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की है और एक पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की है। 10वीं क्लास के अंदर आपके 100 नंबर का पूर्णांक होता है टोटल, उसमें 80 नंबर का वार्षिक का पेपर होता है, 20 नंबर आपके सत्रांक के भेजे जाते हैं। इसके अंदर आपके चारों किताबों के 20-20 नंबर है। मैं आपको आज ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा, जल संसाधन। जल संसाधन आप जानते हो जल मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे पहले संसाधन किसे कहा जाता है? तो वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। आपके पंखा है, रूम है, टेबल है, कॉपी है, किताबें हैं, ये सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो सारी संसाधन कहलाती है। जल भी मनुष्य के जीवित रहने के लिए व उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः जल भी एक संसाधन है। जल को महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है क्योंकि आज वर्तमान समय के अंदर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जल है वो एक निश्चित मात्रा में है और उस जल में प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैल रहा है। अतः जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। इसके साथ साथ में जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। जल में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ में जो अपने भूमिगत जल है, इस भूमिगत जल का स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। जल का स्तर नीचे गिरने के कारण जल में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, प्रदूषण के कारण जल में कमी हो रही है। अतः जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में जल की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। क्या होता है ये जल का संरक्षण? जल संरक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं जल संरक्षण? तो आप जानते हो कि संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी चीज को नष्ट होने से बचाना, किसी भी चीज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को दूर करना संरक्षण होता है। तो जल संरक्षण होता है जल को नष्ट होने से बचाना व उसकी उचित रूप से सार संभाल करना ही जल संरक्षण कहलाता है। इस जल संरक्षण करने के लिए अनेक विधियां हैं। हमारे राजस्थान में, हमारे भारत देश में प्राचीन समय से ही जल का संरक्षण किया जा रहा है। आप जानते हो हम रेगिस्तान के अंदर रहते हैं। हम विश्व के महान रेगिस्तान थार के रेगिस्तान के निवासी हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही जल की कमी है। अतः हमारे राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जल संरक्षण प्राचीनतम काल से किया जा रहा है। इसकी अनेक प्राचीनतम विधियां हैं। वर्तमान में नवीन विधियों के द्वारा भी जल संरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान समय में बड़े बड़े बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा जल संरक्षण किया जा रहा है। पहले प्राचीन काल के अंदर जो अपने कुंड होता है, टांका होता है, जोहड़ होता है, बावड़ी होती है, इनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाता था। वर्तमान समय में जल संरक्षण करने के लिए हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही प्रयासरत है। वर्तमान समय में अनेक योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार कर रही है और अनेक योजनाओं का संचालन अपने राजस्थान सरकार कर रही है। वर्तमान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से अधिक जल का संरक्षण किया जा रहा है। ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? तो एक ऐसी परियोजना
जिसके अनेक उद्देश्य होते हैं, ऐसी परियोजना जो अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसी परियोजना जो अनेक योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उस परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अर्थात ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसके एक से अधिक अनेक उद्देश्य होते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। इनके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? तो जैसे आप सभी जानते हो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से या बड़े बड़े बांधों के माध्यम से कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कृषि की जाती है। कृषि करना इसका उद्देश्य हो गया। पेयजल आपूर्ति करना इसका उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? पेयजल आपूर्ति करना इसका उद्देश्य हो गया। एक जब बहुत अधिक बारिश होती है, उस बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से बीमारियां फैल जाती है, तो ये बीमारियों की रोकथाम करती है। बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ में बाढ़ पर नियंत्रण करती है। इसके अतिरिक्त भी इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, जैसे उद्योगों को जल प्रदान करती है। पर्यटन, इसके अंदर पर्यटन विकसित किया जाता है, इसमें परिवहन के साधन चलाए जाते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अनेक उद्देश्य होते हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं चला रही है। अपनी बुक के अंदर केंद्र सरकार की 3 परियोजनाएं हैं। एक अपने है भांखड़ा नागल परियोजना। कौन सी है? भांखड़ा नागल परियोजना। भांखड़ा नागल परियोजना, ये भांखड़ा नागल परियोजना है, ये पंजाब के अंदर सतलज नदी के ऊपर स्थित है। सतलज नदी के ऊपर भांखड़ा नागल बांध बना करके भांखड़ा नागल परियोजना संचालित की गई है पंजाब में, फिरोजपुर जिले में। दूसरी आपके है हीराकुंड परियोजना और तीसरी आपके है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये अपने 3 केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान की भी अनेक परियोजनाएं हैं जो अपने कोर्स में हैं, जैसे एक इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना है, चंबल के पास में ही बनास नदी घाटी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, लूणी नदी घाटी परियोजना है, पांचना बांध परियोजना है। ये अनेक राज्य सरकार की जो छोटी छोटी बांध बना करके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है, ये भी अपने कोर्स में हैं। इनके बारे में जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।